नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय नामों के संबंधित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, राजस्थान में दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भद्रा, नौहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र। दो क्षेत्र जाने जाते थे वागड़ के नाम से। पहला है एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा और दूसरा है पिलानी के पास नरहड़, भद्रा। नरहड़ इसको भाद्रा कहते हैं और नौहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र। अगला प्रश्न, मेवाड़ क्षेत्र कहाँ स्थित है? मेवाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? तो आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र हैं। इसमें है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे, जिसमें नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी अलग अलग राजधानियाँ रही थी। प्रमुख जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ये पांचों जिले मेवाड़ क्षेत्र में रहे थे। अगला प्रश्न, हाड़ौती क्षेत्र स्थित है। हाड़ौती कहाँ है? तो आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। कि भाई चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर जब से अधिकार किया था, तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की जो बोली थी उसको हाड़ौती कहा जाने लगा, बूंदी और कोटा क्षेत्र में। सूरसेन जनपद कहाँ स्थित था? तो सूरसेन जनपद राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन तो राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न, डूंडाड़ क्षेत्र कहाँ स्थित है? डूंडाड़ क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र डूंडाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा है। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र डूंडाड़ नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली थी। कछवाहा राजपूतों ने, और इस क्षेत्र की भाषा डूंडाड़ी कहलाती है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र डूंडाड़ कहलाता है। अगला प्रश्न, मेवात कहाँ स्थित है? मेवात कहाँ स्थित है? तो अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती थे। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती थे, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता है। जैसलमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? माड़ या वल। जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता है
माड या वल। अगला प्रश्न, गुजरत्रा कहलाता है। गुजरत्रा क्या कहलाता है? जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरत्रा कहलाता है। अगला प्रश्न, मेरवाड़ा किसे कहते हैं? मेरवाड़ा किसे कहते हैं? तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ब्यावर व अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कांठल व मालव किसे कहते हैं? कांठल व मालव किसे कहते हैं? तो प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। पोतवार का पठार कहाँ स्थित है? पोतवार का पठार कहाँ स्थित है? तो अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है। पोतवार का पठार अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न, डांग क्षेत्र कहाँ स्थित है? डांग क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो चंबल बेसिन, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। चंबल बेसिन कहाँ है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में स्थित उबड़ खाबड़ भूमि का अनुपजाऊ जो क्षेत्र है उसे डांग क्षेत्र कहते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरापाटन के बीच में स्थित हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरापाटन के बीच में स्थित हैं। अगला प्रश्न, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालोर तक विस्तृत पहाड़ियाँ, जहाँ पर डोरा पर्वत की चोटी भी यहीं पे हैं। आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालोर तक विस्तृत पहाड़ियाँ हैं, उसे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न, मालखेत की पहाड़ियाँ, तोरावटी, हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मालखेत की पहाड़ियाँ, तोरावटी, हर्ष की पहाड़ियाँ ये अलग अलग है। मालखेत की पहाड़ियाँ, तोरावटी और हर्ष की पहाड़ियाँ, तो ये सभी कहाँ स्थित हैं? ये सीकर में हैं। जैसे आडावल पर्वत, सतूर के पहाड़, बांदू की नाल, खिणिया का गाठा कहाँ स्थित हैं? अडावल पर्वत, सतूर के पहाड़, बांदू की नाल, खिणिया का गाठा ये सभी बूंदी जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न, बोराट का पठार कहाँ स्थित हैं? बोराट का पठार कहाँ स्थित हैं? तो ये उदयपुर जिले की गोगुंदा, दरियाबाद तथा राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील में स्थित हैं। बोराट का पठार उदयपुर जिले की गोगुंदा, दरियाबाद तथा राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील में स्थित हैं। अगला प्रश्न, गिरवा किसे कहते हैं? गिरवा किसे कहते हैं? तो उदयपुर जिले में स्थित तस्त्रीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला को गिरवा कहते हैं। उदयपुर जिले में स्थित तस्तरीनुमा आकृति वाली पहाड़ों की श्रृंखला को गिरवा कहते हैं। उदयपुर जिले में स्थित है गिरवा। साल्व व मेवात प्रदेश किसे कहते हैं? साल्व प्रदेश व मेवात प्रदेश किसे कहते हैं? तो ये अलवर जिले में स्थित हैं। बीजासन का पहाड़ कहाँ स्थित है? बीजासन का पहाड़ कहाँ है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बीजासन का पहाड़ है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बीजासन का पठार है, पहाड़ है। दक्कन का लावा पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का लावा पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का लावा पठार चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ में स्थित हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों के नाम क्या क्या हैं? राजस्थान में जो ताम्रकालीन संस्कृति थी उनके प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं? तो इसमें गणेश्वर सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गीलूंड, राजसमंद, आहड़ व जाडोल जो उदयपुर में, पिंड पड़लिया जो चित्तौड़गढ़ में है, कुराड़ा जो कि नागौर में है, शाबड़ियाँ, पुंगल जो कि बीकानेर में है, नंदलालपुरा और किराड़ोत, चीथवाड़ी जो कि जयपुर में है,
ये नंदलालपुरा, किराड़ोत और चीतवाड़ी तीनों ही जयपुर में हैं। एलाना जो जालौर में है, बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है, कोल महोली जो सवाई माधोपुर में है, मलाह जो भरतपुर में। ये सभी ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल हैं, जिसमें गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, किलोंड राजसमंद, आहड़ व चाड़ोल दोनों उदयपुर में, पिंड पड़लिया चित्तौड़गढ़ में, कुराड़ा नागौर में, शाबड़िया व पुंगल दोनों बीकानेर में, नंदलालपुरा, किराड़ो, चीतवाड़ी तीनों जयपुर में, एलाना जालौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोलमाहोली सवाईमाधोपुर में, मलाह भरतपुर में। अगला प्रश्न, लोहा संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण कहाँ मिले हैं? लोहा संस्कृति थी उसके समय में अनेक हथियार और उपकरण कहाँ मिले हैं? राजस्थान में तो नौहा भरतपुर में मिले हैं, जोधपुरा जयपुर में मिले हैं, सुनारी झुंझुनू में मिले हैं, रेड टोंक आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहा संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नौहा भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय